दोस्तों एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जो कि कॉल गर्ल का काम करती थी। वो एक कस्टमर से मिलने के लिए एक होटल में जाती है और जैसे ही रूम का दरवाज़ा खोलती है वहाँ बैठे व्यक्ति पर जब इसका नज़र पड़ता है तो एकदम हक्का बक्का रह जाती है। इसके पास एक छोटा सा बैग था, वो नीचे गिर जाता है और इसका बदन पूरा कांपने लगता है, क्योंकि दोस्तों व्यक्ति था वो कोई और नहीं बल्कि इसका पति था और ये उसकी पत्नी थी। बड़ा इंटरेस्टिंग और दिलचस्प कहानी है दोस्तों। सो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों आज की जो कहानी है ये कहानी उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले की है। वहाँ एक जगह लगता है काशीपुर, उसी जगह पे एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक लड़का था जिसका नाम था आलोक शर्मा। आलोक शर्मा जब बड़ा होता है तो इसके परिवार के जो लोग होते हैं उसे पूजा शर्मा नाम के एक लड़की के साथ इसकी शादी करवा देते हैं। दोस्तों जो लड़की होती है वो बड़ा ही खूबसूरत होती है। वो लड़की अपने ससुराल आती है और ससुराल में अच्छे से रहने लगती है। कुछ दिन सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इसके बाद वो अपने सास से, ससुर से, अपने पति से झगड़ा करने लगती है। दोस्तों पूजा शर्मा हमेशा ये चाहती थी कि ज़्यादातर मायके में रहे और अपने ससुराल कम रहे, जबकि इसके ससुराल वाले जो थे, इसके सास ससुर या इसके पति, ये लोग चाहते थे कि ज़्यादा ससुराल में रहे। मायके से तो शादी हो गया है तो वहाँ जाने कोई मतलब नहीं बनता है, जाए भी तो कभी कभी जाए। इसी बात के लिए हमेशा झगड़ा होने लगता है और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि बात तलाक तक आ जाती है। समय यूं ही बीत रहा होता है। जो पूजा शर्मा थी वो अपने मायके चली जाती है और वहां से आने के लिए साफ साफ मना कर देती है। समय कुछ दिन बीतता है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि एक दिन आलोक शर्मा श्यामपुर गया हुआ था किसी काम से, तो वहाँ इसकी एक दोस्त मिल जाती है। दोस्तों इसकी जो दोस्त थी वो भी कॉल गर्ल का ही काम किया करती थी। तो दोस्त जब मिलती है तो उससे ऐसे कुछ बातचीत होती है। बातचीत जब होती है तो जो इसकी दोस्त थी वो इसको ये कहती है कि तुम्हारी बीवी कोठे पे रहती है और वो कॉल गर्ल का काम किया करती है। दोस्तों जब इसका पति आलोक शर्मा ये बात सुनता है तो उससे यकीन नहीं हो रहा था। उससे कहता है तुम ये क्या बोल रही हो, ये हो नहीं सकता है। लेकिन दोस्तों कहती है कि मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगी, तुम्हारी बीवी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं अच्छे से जानती हूँ। अगर तुमको यकीन नहीं हो रहा है तो जिस मालकिन के अंदर वो काम करती है, जो मालकिन उसकी डील करती है, तुम कहो तो मैं उसका नंबर दे देती हूँ। दोस्तों आलोक शर्मा कहता है ठीक है तुम उसका नंबर दे दो। दोस्तों लड़की जो होती है उस मालकिन का नंबर दे देती है और इसके बाद आलोक शर्मा अपने घर आ जाते हैं। थोड़ा ही सोचता है, लेकिन इसको यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन सोचता है क्या पता कहीं वो सच कह रही हो, इसलिए जांच करने के लिए उस नंबर पर कॉल करता है और उससे कहता है कि मुझे एक खूबसूरत सुंदर लड़की चाहिए, क्या आपके पास मिल जाएगा। दोस्तों फोन पर जो महिला होती है वो कहते हैं मेरे पास हर तरीके की एक से बढ़कर सुंदर से सुंदर लड़कियां मिल जाएगी, बस जैसी लड़की मिलेगी वैसा तुम्हें चार्ज पे करना होगा। दोस्तों आलोक शर्मा कहते हैं ठीक है कि आपको जो पैसा कहोगे मैं दे दूंगा, पैसे कोई दिक्कत नहीं है, बस लड़की अच्छी होनी चाहिए। कि काम कीजिए आप लड़कियाँ का फोटो भेज दीजिए। दोस्तों जो महिला होती है जिससे फोन से बात हो रहा था वो इसको बहुत सारी लड़कियों का फोटो भेजते हैं। 10-15 लड़की का फोटो आता है। 15 लड़की देखने के बाद भी इन लड़कियों को पसंद नहीं करते हैं। उससे कहते हैं कि मुझे इसमें से एक भी लड़कियां पसंद नहीं आई, आप मुझे और लड़की का फोटो भेजें। दोस्तों 4-5 और लड़कियों को फोटो भेजते हैं तो इसमें से एक लड़की ये पसंद कर लेते हैं। दोस्तों जिस लड़की को पसंद करते हैं उसका चेहरा हूबहू इसकी बीवी जैसा ही मिल रहा था, तो इससे लगता है कि हो सकता है कहीं उसके जैसी होगी, लेकिन ये नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों जो फोटो था वो फोटो में और भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। जितनी अच्छी इसकी बीवी थी उससे कहीं ज़्यादा फोटो में लग रही थी। ये कहता है कि इसे फिक्स कर दीजिए और इसे मेरे पास भेज दीजिए। इसका वो बहुत ही ज़्यादा चार्ज डिमांड करती है। वो कहती है कि इसका 50% पैसा आप मुझे भेज दीजिए और 50% जो पैसा है जब वो जाएगी तो आप उसे ही दे दीजिएगा। आलोक शर्मा कहता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अपना फ़ोनपे नंबर दीजिए। वो फ़ोनपे नंबर देती है और उस पर ये 50% पैसा उसको भेज देता है। वो कहता है ठीक है कि आप जो जगह बताइएगा वहाँ लड़की पहुँच जाएगी। तो आलोक शर्मा एक होटल में चले जाते हैं, उससे फ़ोन करते हैं और अपना एड्रेस देते हैं कि ये एड्रेस पर लड़कियों को भेज दीजिए। वो कहती है ठीक है आप इंतज़ार कर लीजिए, लड़कियाँ वहाँ चली जाएगी। इसके बाद आलोक शर्मा अपने रूम में जा करके उस लड़की का इंतज़ार करने लगते हैं। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब समय होता है तो लड़की जो होती है यहाँ पहुँचती है और जैसे ही रूम का दरवाज़ा
खोलते ही आलोक शर्मा उसको देख के एकदम दंग रह जाते हैं। जब लड़की इसे देखती है तो भी देखते ही रह जाती है, क्योंकि दोस्तों वाकई में ये उसका पति था और ये उसकी पत्नी थी। अब वो लड़की जो होती है एकदम पूरी तरीके से डर जाती है। उसका जो छोटा सा बैग था वो नीचे गिर जाता है और उसका बदन एकदम डर से कांपने लगता है। फिर भी वो हिम्मत कर कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो दोस्तों ये लड़का कहता है कि मेरा छोड़ो, कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। इसी बातों में दोनों में बहस शुरू हो जाता है और आलोक शर्मा उसे मारने लगते हैं। जब वो चिल्लाने लगती है तो अगल बगल के जो लोग थे होटल में रहने वाले सभी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। तो देखते हैं कि आलोक शर्मा कह रहे थे कि मेरा दोस्त सही कह रही थी, लेकिन मैं उसके बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। वहाँ कुछ लोग सुनते हैं तो लोग समझ जाता है कि शायद इसका फैमिली मैटर है, इसलिए इसमें कुछ बोलना बेवकूफ़ी है, इसे होटल से बाहर निकाल दिया जाए। तो सभी लोग मिल करके उसे होटल से बाहर निकाल देते हैं। ये लोग रोड पर आ जाते हैं और रोड पर भी फिर से झगड़ा शुरू कर देते हैं। दोस्तों जो लड़की होती है वो आलोक शर्मा को मारने लगते हैं, आलोक शर्मा उसको मारने लगते हैं। दोनों जब मारा पीट हो रहा था तो अगल बगल के और सारे लोग थे, दुकानदार थे, सभी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ एकदम भीड़ लग जाती है। सभी लोग बस देखे जा रहे थे, ये लोग दोनों पर लड़ रहे थे। तो इसी में से कुछ लोग क्या होता है, पुलिस वाले को फ़ोन कर देते हैं। दोस्तों वहाँ पुलिस वाले पहुँच जाती है। पुलिस वाले दोनों को रोकते हैं, ऐसे पूछते हैं कि मैटर क्या है। तो आलोक शर्मा ऐसे सारी बात बताती है कि सर इससे मेरी शादी हुई थी, शादी के बाद 3 साल तक मेरी बीवी थी, इससे मेरा रिश्ता अच्छा नहीं था, पर मैं इससे बहुत प्यार करता था। ये मेरी मम्मी से, मेरे पापा से हमेशा झगड़ा करती थी और झगड़ा करके ये अपने मायके रहने लगती है। मैं फिर भी इसे पसंद करता था, फिर भी इसे चाहता था, लेकिन एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे इसके बारे में जब सच्चाई बताई तो मुझे इसका यकीन नहीं हो रहा था। फिर मैंने टेस्ट करने के लिए ऐसे से फ़ोन करके इससे बुलाया, इसके मालकिन से बात हुई, तब यहाँ आई तो मुझे देख करके इससे बहुत गुस्सा आ गया, अब मैं इसे मारने लगा। दोस्तों ये लड़की कहती है कि नहीं सर ये झूठ बोल रहा है, ये मेरे से दहेज मांगता है, मुझसे कहता है पैसा लेकर आइए, इसी बात के लिए झगड़ा हुआ था, ये मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। अब पुलिस वाले को समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। पुलिस वाले दोनों को थाने में ले जाते हैं और थाने में ले जाकर अपने तरीके से जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का मकसद किसी की भी धर्म या भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बस समाज में हो रही इस तरह घटनाओं से जागरूक करना था। बाकी मेरा कहानी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।